हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिट मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की, कल के ट्रेडिंग सेशन की। कल के दिन बाजार में क्या देखने को मिल सकता है उसका हम बात करेंगे। शुरुआत करना चाहूंगा सबसे पहले निफ्टी के ट्रेडिंग सेशन से। कल आज के ट्रेडिंग सेशन में जो हुआ उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले पिछले 3 दिनों की तरह बाजार में रेंज बाउंड बिहेवियर देखने को मिला। आज जो नया हुआ वो एक्जैक्टली 8400 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिली। ऑलराइट, सो आखिरी आधे घंटे में एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला मुझे। बाकी पूरे दिन बाजार में रेंज बाउंड बिहेवियर देखने को मिला। बाकी जो रेंज, जैसे मैंने संडे को कहा था कि इस हफ्ते जो रेंज रह सकती है वो 18,500 से लेकर के 18,300 की रह सकती है। रेंज में कोई बदलाव नहीं है, रेंज अभी भी वही की वही है। बाकी एसजीएक्स 50 जिस तरीके से 18,570 के लेवल्स पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, उस बेसिस पे कहीं ना कहीं कल के दिन एक कैप अप देखने को मिल सकता है। बट मेरा ये मानना है निफ्टी में इतनी बड़ी तेजी ऑलरेडी देखने को मिल गई है। अगर 18,500 के ऊपर अगर निफ्टी खुलता हुआ दिख जाता है तो मेरा तो यही मानना है एक बार प्रॉफिट बुकिंग के सेंस में हाई लेवल्स पे शॉर्ट करना चाहिए, सेल करके चलना चाहिए गैप फिलिंग के सेंस में। ऑलराइट, सो पहले बात कर लेते हैं दायरे की, रेंज क्या रह सकती है। तो 18,500 का लेवल आपके लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा, जहां पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग देखने को मुझे मिलती है ऑप्शन चेन के हिसाब से। तो वहीं पे सेकंड रेजिस्टेंस जो निफ्टी का भी जो बना हुआ है वो एक्जैक्टली 18,600 के लेवल्स पे आता है। ये कहीं ना कहीं आपका निफ्टी का ऑल टाइम हाई है, और ये लेवल अगर कट जाते हैं तो वी कैन हिट 19,000 लेवल्स आल्सो इन अपकमिंग मंथ। सो एक अच्छी अपसाइड, एक अच्छा मूवमेंट कहीं ना कहीं आता हुआ दिख सकता है निफ्टी में। अब हम ऑल टाइम अब एक नए हाईज बनाते हुए दिख सकते हैं ऑल टाइम हाईज को काटने के बाद। तो वहीं पे अगर मैं डाउनसाइड की बात करूं तो डाउनसाइड में 18,300 का लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। ये मेरे लिए एक इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा, जो कि एक पुटराइटर का एरिया है, सबसे मेजर पुटराइटर का एरिया है 18,000 के बाद। तो यहाँ पे सेकंड रेजिस्टेंस सेकंड बेस जो रहेगा, जो सपोर्ट रहेगा वो एक्जैक्टली 11 नवंबर का लो, जो कि एक्जैक्टली 18,250 के लेवल्स पे आता है। तो जब तक 18,300 18,250 का लेवल सिक्योर है तब तक बाजार में कोई खास कमजोरी देखने को नहीं मिलेगी। कहीं कोई भी अगर आपको गिरावट देखने को मिले तो 18,300 के लेवल से आप खरीदारी करके चल सकते हैं, बाय एंड डिप करके चल सकते हैं। तो यही मानना है 18,000 के बाद अब कहीं ना कहीं 18,300 का लेवल सबसे मजबूत सपोर्ट बनता दिख रहा है। और मेरा भी यही मानना है आने वाले हफ्ते में 18,300 का लेवल एक वीकली सपोर्ट की तरह काम करेगा। सो मैं भी यही कहना चाहूंगा कि 18,300 18,250 जब तक सिक्योर है तब तक तेजी करके चले। हाँ, आपको बिकवाली तब करनी चाहिए जब ये जोन टूट जाए, उसके सेंस में आपको एक गिरावट बड़ी मीनिंगफुल मिलेगी, जो कि ऑलमोस्ट 220 पॉइंट्स की है। और ये गिरावट आपको नेक्स्ट मेजर पुटराइटर के एरिया 18,000 की तरफ लेके जाती हुई दिखेगी। ऑलराइट, बाकी मैं शॉर्ट तभी जाऊंगा जब 18,300 18,250 का लेवल टूटेगा। वही बात करूं तेजी की, तो जैसे मैंने बताया कि अगर एसजीएक्स निफ्टी अगर एक गैप अप लगा देता है, या आप 18,500 के लेवल्स के आसपास खुलते हुए देखते हो, या आप 18,570 या 600 के लेवल्स के आसपास खुलते हुए देखते हो, अगर एक मेजर गैप अप आपको देखने को मिल जाए तो मैं तो यही कहूंगा 30 मिनट की रेंज बनाओ, और 30 मिनट का लो टूटे तो गैप फिलिंग के सेंस में डाउनसाइड को एंजॉय करो। बाकी जब गैप फिलिंग देखने को मिल जाए, या 18,500 के लेवल्स पे सपोर्ट देखने को मिल जाए, या आपको 18,400 के लेवल्स पे सपोर्ट देखने को मिल जाए, तो आप बाय एंड डिप करके चल सकते हो, खरीदारी करके चल सकते हो। बट मेरा यही मानना है कि अगर कल के दिन अगर कोई मेजर गैप आपको देखने को मिल जाए, गैप अप देखने को मिल जाए सॉरी, तो आपको कहीं ना कहीं उसको चेंज नहीं करना चाहिए। ऑलराइट, आपको 30 मिनट की रेंज बनानी चाहिए, थोड़ा वेट एंड वॉच कर लेना चाहिए शुरुआती 30 मिनट के दायरे में। ऑलराइट, तो ये बात हो गई इसकी। बट यस, डेफिनेटली निफ्टी इज टोटली बुलिश गाइस, मार्केट इज टोटली बुलिश। सो लेट मी गो टू बैंक निफ्टी गाइस। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी में आज के दिन एक अच्छी अपसाइड देखने को जरूर मिली। आज के दिन एक नया हाई बनता हुआ दिखा, कहीं ना कहीं 42,450 का। एंड मुझे लगता है अब बैंक निफ्टी अब 43,000 के लिए भी तैयार होता हुआ दिख रहा है। हालांकि पिछले 3 दिनों में कहीं ना कहीं हमें रेंज बाउंड बिहेवियर देखने को मिला। आज के दिन जो नया हुआ वो एक्जैक्टली 11 नवंबर के ऊपर क्लोजिंग दे करके हुआ, कहीं ना कहीं 42,400 के ऊपर। हालांकि जो दायरा है उसमें कोई बदलाव नहीं है ऑप्शन चेन के हिसाब से। 42,500 से लेकर के कहीं ना कहीं 42,000 की रेंज में ही कहीं ना कहीं ट्रेडिंग देखने को मिली आज के दिन। हालांकि कल के ट्रेडिंग सेशन की बात कर लूं तो फर्स्ट रेजिस्टेंस जो फेस करने वाला है बैंक निफ्टी, वो कहीं ना कहीं 42,500 का ही लेवल फेस करने वाला है। वहीं पर अगर मैं फर्स्ट सपोर्ट की बात करूं तो 42,200 का लेवल अब मेरे लिए इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि आज के दिन जो रेजिस्टेंस हमने फेस किया वो 42,200 के लेवल्स पे किया, और उन्हीं लेवल्स को काटने बाद हमने एक अच्छी अपसाइड आज के दिन बैंक निफ्टी में देखी। और वहीं पे सेकंड बेस की बात करूं तो यस, डेफिनेटली जो मेजर पे पुटराइटर का एरिया बनता दिख रहा है 42,000 का लेवल, वो 42,000 42,080, ये कहीं ना कहीं मेरे लिए एक सेकंड बेस की तरह काम करेगा। इसका रेफरेंस एक्जैक्टली मैंने आज के लो से ले रखा है। बाकी 42,200 42,080 का लेवल अगर टूटता है
तो ये गिरावट मुझे अपने फर्स्ट टारगेट 42,920 एंड सेकंड टारगेट 42,620 की तरफ लेके जाते हुए दिख सकती है इन द सेंस ऑफ गैप फिलिंग। ऑलराइट, तो आपको शॉर्ट तभी जाना है जब आपको 42,200 या 42,080 का लेवल टूट जाए, तो फिर आप एक डाउनसाइड भी इंजॉय कर सकते हो इस गैप को फिल करने के सेंस में। बाकी अगर मैं बात करूं तेजी की, तो अगर बैंक निफ्टी में भी अगर आपको कोई बड़ा गैप अप देखने को मिल जाता है, तो मैं यही कहूंगा उसको चेज मत करना, उसके और अपसाइड प्ले करने की कोशिश मत करना। एक बार उसका गैप अप के बाद एक रेंज जरूर बना लेना 30 मिनट के हाई और लो की, फिर बाद में अगर आप उसका 30 मिनट का हाई अगर जाता है तो आप बाय करके चलना, या 30 मिनट का लो अगर टूट जाए तो जो गैप अप आपने देखा उस गैप को फिल करने के सेंस में एक गिरावट मुझे मिल सकती है। तो इन केस फॉर एग्जांपल अगर 42,500 के ऊपर अगर आपको ओपनिंग मिल जाती है तो 30 मिनट का हाई और लो मार्क जरूर करो, और अगर लो टूट जाए तो कहीं ना कहीं 42,500 का लेवल जो कि अभी इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है वो आपके सपोर्ट की तरह भी काम कर सकता है। मतलब अगर ओपनिंग में 30 मिनट अगर होल्ड कर गया 42,500 के लेवल्स पे, तो यहाँ पे पुटराइटस मुझे 42,200 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं वो शिफ्ट होते हुए दिखेंगे 42,500 के लेवल्स पे। तो आपके लिए 42,500 का लेवल एक इमीडिएट सपोर्ट की तरह एक्ट करने लग जाएगा। तो अगर गैप फिलिंग के सेंस में अगर डिप मिलती है तो उसको एंजॉय करो पुट ऑप्शन के थ्रू। बाकी 42,500 के लेवल से बाउंस देखने को मिलता है तो आप खरीदारी भी करके चल सकते हो, तेजी करके चल सकते हो। आप कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी अपने नेक्स्ट हर्डल रेजिस्टेंस लेवल के लिए जो कि 43,000 का लेवल जहां पे सबसे ज्यादा कॉलेटिंग देखने मिल रही है, अब उस लेवल के लिए भी तैयार होता हुआ दिख रहा है। तो हो सकता है इस हफ्ते में या इस आने वाले हफ्ते में कहीं ना कहीं हमें 43,000 के लेवल्स भी अब देखने को मिल जाएं। बाजार बहुत बुलिश है गाइस, जिस तरह से इस मार्केट में तेजी है वो कहीं ना कहीं यूरोप और एशियन बाजारों को और तेजी की तरफ लेके जाते हुए दिख रहे हैं, और जिस तरह से डॉलर इंडेक्स में गिरावट आ रही है उसका क्या ही कहें, कहीं ना कहीं इसकी वजह से और बाजार में तेजी बन सकती है। तो ये बात हो गई बैंक निफ्टी की। यस, अगर बाजार फ्लैट ओपनिंग मिलती है तो यस डेफिनेटली 42,500 का लेवल आपके लिए हर्डल की तरह काम करेगा। बाकी फ्लैट ओपनिंग के बाद 42,500 लेवल होल्ड हो जाता है तो आप तेजी भी करके चल सकते हैं। ऑलराइट, अब कहीं ना कहीं जो मेजर कॉल राइटिंग देखने मिलती है अब वो सीधे 43,000 के लेवल्स पे अब देखने मिलती है। तो वी कैन एक्सपेक्ट 43,000 लेवल्स इन अपकमिंग डेज आल्सो। So let me go to option chain guys, ऑप्शन चेन में चल लेते हैं। लेट्स गो टू निफ्टी। निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो निफ्टी में 40,000 मैंने बोला ना 18,300 का लेवल अब एक मेजर पुट राइटर का एरिया बन रहा है। अब ये अब आने वाले हफ्ते का सबसे बड़ा बेस जोन भी बन सकता है। ऑलराइट, तो अगर मुझे शॉर्ट करना है निफ्टी को तो 18,300 या 18,200 के लेवल्स के टूटने के बाद मैं गिरावट प्ले कर सकता हूं 18,000 तक के टारगेट के लिए। तो 18,300 के लेवल्स पे इस समय पुट साइड पे 83,33,000 का ओआई देखने को मिलता है। उसके बाद सबसे ज्यादा जो डिसाइसिव पुट राइटिंग देखने को मिलती है वो 18,000 के लेवल्स पे जहां पे 75 लाख का ओआई बना हुआ है। बाकी पुट राइटर्स धीरे धीरे 18,400 के लेवल्स पे भी शिफ्ट होते हुए दिखे हैं जहां पे 51 लाख 80,000 को ओआई देखने को मिल रहा है, और कहीं ना कहीं ये मेरे इमीडिएट सपोर्ट बन जाएगा अगर हम 18,400 के ऊपर अगर ओपनिंग देते हैं तो। ऑलराइट, तो धीरे धीरे पुट राइटर्स जो 18,300 पे बैठे वो 18,500 के लेवल पे शिफ्ट होते हुए दिखेंगे। बाकी अभी भी जो मेजर कॉलेटिंग मुझे देखने को मिलती है वो 18,500 के लेवल्स पे और 18,800 के लेवल्स पे देखने को मिलती है। लेट्स सी, अब कहने के लोग 18,800 रुपए के लेवल्स भी एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं ऑप्शन चेन में, तो यही इंडिकेट हो रहा है। बाकी आपके लिए मेन हर्डल 18,500 का ही लेवल रहेगा। ठीक है, इट डिपेंड्स इफ वी क्लोजिंग अबव 18,500 इन इंट्राडे, यस डेफिनेटली वी कैन हिट a new high. All right, so let's see, it depends on closing. All right, 18,500 के नीचे क्लोजिंग दे रहे हैं या 18,500 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे रहे हैं। ठीक है, अगर इसके बाद इंटरडे क्लोजिंग मिली तो 18,600 18,800 के लिए भी बाजार तैयार होता हुआ आप दिखेगा। तो कहीं ना कहीं अभी बाजार में पॉजिटिव एक ट्रेंड बना हुआ है गाइस। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी गाइस। बैंक निफ्टी में भी देखूं तो 42,000 का लेवल अभी भी एक मेजर पुट राइटर का एरिया बना है जहां पे 33,70,000 का वाई देखने मिला, और ये अब आने वाले हफ्ते में सबसे बड़ा सपोर्ट जोन बन सकता है। के बाद कहीं ना कहीं हाई लेवल्स पे कहीं ना कहीं जहां सबसे ज्यादा पुट राइटिंग देखने मिल रही है वो एक्जैक्टली 42,200 का लेवल है। यहाँ पे आप कहीं ना कहीं अच्छी पुट राइटिंग, और ये इमीडिएट बेसिस पे एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। बाकी कहीं ना कहीं कॉलेटर्स की बात करूं तो एक्जैक्टली 42,500 के लेवल्स पे सबसे ज्यादा कॉलेटिंग है जहां पे 17,77,000 का वाई है, और ये कहीं ना कहीं लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। बाकी अगर ये लेवल होल्ड हो जाता है मॉर्निंग में, अगर इफ ये सस्टेन अबव 42,500 डेफिनेटली दैट लेवल विल एक्ट लाइक इमीडिएट सपोर्ट। एंड नाउ जो सबसे बड़ा कॉलेटर का एरिया है वो कहीं ना कहीं 43,000 का लेवल बनता हुआ दिखेगा जहां पे जो कि मिली इमीडिएट जो कि अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखेगा जहां पे अच्छे खासे कॉल इंटरेस्ट बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो वी कैन एक्सपेक्ट यस वी विल हिट 43,000 लेवल्स आल्सो इन अपकमिंग। सो everything is looking bullish and it's totally positive also. So कहीं ना कहीं तेजी करके ही चलना चाहिए जब तक 42,000 और 42,200 का लेवल होल्ड है। we can do buy on dip also. ऑलराइट, तो बाजार में तेजी है,
बाय करके चलें। सो लेट मी गो टू ग्लोबल इंडिसेस। ग्लोबल इंडिसेस की बात कर लेते हैं तो नैस्डैक में आज के दिन अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, ऑलमोस्ट 2.5% की अपसाइड, एंड नाउ इट्स जस्ट trying to sustain above 11,500 levels also, जो कि exactly immediate resistance भी है। So एक अच्छा ट्रैक्शन बना हुआ है यूएस मार्केट में। यस, पीपीआई जो एनुअल पीपीआई डेटा था उसमें कहीं एक डिक्लाइन देखने को मिली है, और अक्टूबर में अगर मैं बात करूं तो 8% के डिक्लाइन देखने को मिली है, और जो कि एक्सपेक्टेड थी 8.3%। तो कहीं ना कहीं बाजार ने इसको पॉजिटिवली लिया और आप आज के दिन बहुत अच्छी अपसाइड देखने मिल रही है। यूरोपियन मार्केट की बात करूं तो थोड़ा मिला जुला असर है, कहीं ना कहीं आधे % की तेजी के साथ कहीं ना कहीं यूरोपियन बाजार ट्रेड करता हुआ तेजी ही है। फिलहाल एशियन बाजारों की बात करूं तो एशियन बाजारों में भी अच्छी खासी ट्रैक्शन बनी है, एंड एसएक्स निफ्टी ट्रेडिंग अबव 18,560, सो वी कैन एक्सपेक्ट अ गैप अप ओपनिंग इन निफ्टी टुमारो। ऑलराइट, सो लेट मी गो टू एफआईएस एंड डीआईएस का डेटा। तो अगर मैं आज के दिन देखूं तो नेट सेलिंग ही देखने को मिली है, ऑलमोस्ट 770 करोड़ की कहने की बिकवाली, जिसमें एफआईएस ने आज के दिन पिछले दिन के कंपेयर में बिकवाली की है, लगभग 221 करोड़ की बिकवाली। तो डीआईएस ने भी आज के दिन थोड़ी सेलिंग करके गए हैं, तो आज के दिन थोड़ा माल बेच के गए हैं बाजार में, बट कहीं ना कहीं अब बाजार एक नए हाइस के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। लेट्स सी, वी कैन एक्सपेक्ट अ न्यू हाई इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बोथ। सो जस्ट do buy on dip in both indices guys। so 42,000 के ऊपर buy on dip करके चलना है, तो निफ्टी में 18,300 के ऊपर कहीं ना कहीं आपको buy on dip करके चलते रहना है। so let's go to नैस्डैक पे चल रहे थे। नैस्डैक में क्या देखने को मिल रहा है, तो अरे एक मेजर गैप अप आज के दिन देखने को मिला है, और जैसे मैंने बताया कि अब जो इसके लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस बना हुआ है वो 11,547 का लेवल बना हुआ है। लेट मी गो टू आवरली बेसिस, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में चल लेते हैं। ये एक्जैक्टली हमारे स्विंग हाइज हैं कहीं ना कहीं 21 सितंबर के, तो उन्हीं लेवल्स पे कहने का अटकता हुआ दिख रहा है। सीधी सी बात है, कोई भी स्टॉक कोई भी इंडिसेस कहने का अगर एक गैप अप लगा देता है तो उसके बाद कहने की साइडवेज और रेंज बाउंड होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो कहने की आज के दिन हो सकता है नैस्डैक अब थोड़ा सा रेंज बाउंड रहे, बट इट्स कंप्लीटली बुलिश गाइस। ऑलराइट, सो अपने लेवल्स को होल्ड करता हुआ, आज के लोस को होल्ड करता हुआ, एंड यस डेफिनेटली 11,550 के ऊपर निकल जाता है तो कहीं ना कहीं आप 12,000 की तरफ भी जाता हुआ दिख सकता है। तो अगर मैं डेली एक्सपेंशन एवरेज की बात करूं तो आज के दिन अपने 100 EMA के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। सो वी कैन एक्सपेक्ट सम मोर अपसाइड इन नैस्डैक आल्सो, ठीक है, गैप अप होल्ड करता हुआ दिख रहा है। सो लेट मी गो टू डाउ जोन्स। डाउ जोन्स की बात करूं तो एक्जैक्टली जो हमने कल के दिन हाई बनाया था एक्जैक्टली उन्हीं लेवल्स पर अटकता हुआ दिख रहा है, एंड 34,000 इज अ मेजर रेजिस्टेंस गाइस। 34,000 का लेवल भी अगर कट गया तो एक नया अप मूव देखने को मिलेगा डाउ जोन्स में, बट जिस तरीके से अपने गैप को होल्ड करता हुआ दिख रहा है, जिस तरह से अपने लोस को होल्ड करता हुआ दिख रहा है, कहने के बुलिशनेस के इंडिकेशंस बने हुए हैं। ऑलराइट, तो फंडामेंटल स्ट्रांग है गाइस, और यूएस मार्केट भी बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? यस डेफिनेटली, डॉलर इंडेक्स को भी देख लो। अगर मैं डॉलर इंडेक्स की बात करूं तो लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। $110 हमें कहने के पिछले हफ्ते में देखने को मिला था, इस बार कहने के $105 हमें देखने को मिल रहा है। तो एक अच्छी गिरावट कहने के डॉलर इंडेक्स में देखने को मिली, ये कहने की बाजार के लिए एक अच्छी रिलीफ है, एंड बाजार में एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिलेगा टू द अपसाइड। लेट मी गो टू यूएसडी आईएनआर। तो अगर मैं रुपये की बात करूं तो रुपये में कहने की थोड़ी मजबूती देखने को मिली है। डॉलर कहने के अब धीरे धीरे अब कमजोर होता हुआ दिख रहा है, दोबारा कहने की जो प्राइसेस है वो दोबारा नॉर्मलाइज हो रहे हैं, और नाउ वी आर एट 80 रुपीज 88 पैसा। तो ये भी कहने की बाजार के लिए एक अच्छी रिलीफ हो सकती है। सो लेट्स सी, कल के दिन एक फ्लैट टू गैप ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन में रख के जा रहा हूं, एंड यस अगर एनालिसिस अच्छी लगे तो मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब जरूर दबाइए, और मार्केट्स रिलेटेड जितनी भी न्यूज रहती है वो टेलीग्राम पे अपडेट होती रहती है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट जरूर कर सकते हो। बाकी आपके कोई सजेशंस हैं या अगर आपके कोई फीडबैक्स हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। सो इसी के साथ गाइस, बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। Girls with their nails done now. Girls with their